नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत न्यूज 24 पर। आप देख रहे हैं इस वक्त तेजस 24। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। तो चलिए 24 सेकंड में देश दुनिया की तमाम खबरें जानते हैं। और सबसे पहले खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी से, जहां एक टोयोटा वर्कशॉप में जमकर मारपीट हुई और गाड़ी बनवाने के विवाद में दो युवकों ने कर्मचारियों पर पिस्टल की बट से हमला कर दिया। घटना चिन्हट इलाके की बताई जा रही है, जहां टोयोटा वर्कशॉप में दो युवकों ने स्टाफ से मारपीट की। जानकारी के मुताबिक गाड़ी बनवाने को लेकर हुए झगड़े में आरोपियों ने लाइसेंसी पिस्टल निकाल ली और कर्मचारियों के सिर पर बट मारकर उन्हें घायल कर दिया। यह पूरी वारदात वर्कशॉप के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस ने सहाबुद्दीन और शावेज रहीम नाम के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से लाइसेंसी पिस्टल भी बरामद हुई है। मामले की जाँच जारी है। राजस्थान के अलवर में 3 दिन के अंदर तीसरी हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया और इस बार भी कातिल कोई और नहीं बल्कि पत्नी ही निकली। मामला अलवर के भिवाड़ी की संतरा कॉलोनी का है, जहां बॉबी नाम की महिला ने अपने जीजा अनुज के साथ मिलकर पति गुड्डू की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक बॉबी और अनुज के बीच लंबे समय से अवैध संबंध थे। टीबी से पीड़ित गुड्डू को शक हुआ तो दोनों ने साजिश रची। वारदात के बाद आरोपी फरार होने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पिछले 3 दिन में अलवर से पतियों की हत्या का एक तीसरा मामला है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। बिहार के अररिया में फर्जी ऐप के जरिए एसपी के सरकारी नंबर से कॉल कर ठगी करने वाले 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी फर्जी ऐप से एसपी के सरकारी नंबर को क्लोन कर केस से नाम हटवाने के नाम पर लोगों से ठगी करते थे। मामला ताराबाड़ी इलाके का है, जहां मोहम्मद अशरफ अली और मोहम्मद इमरोज आलम को गिरफ्तार किया गया है। साइबर पुलिस ने ठगी की जांच में मोबाइल सिम पोर्टिंग की मदद से इनकी पहचान की। आरोपी एचडीएफसी और यूनियन बैंक खातों से अवैध निकासी भी करते थे। कि ये अलग अलग नंबर्स को यूज करके लोगों को कॉल करता है, कॉल करके इनसे साइबर ठगी करता है। बिहार के बक्सर में पुलिस ने हथियार तस्करों के गिरोह का भांडाफोड़ किया और 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर 3 देसी पिस्टल और मैगजीन बरामद किए। जानकारी के मुताबिक औद्योगिक थाना क्षेत्र में पुलिस ने हथियार तस्करी के मामले में 4 आरोपियों को पकड़ा। खुफिया सूचना पर की गई छापेमारी में 3 देसी पिस्टल, मैगजीन और मोबाइल फोन बरामद किए गए। गिरफ्तार आरोपियों में राकेश राय, मुकेश कुमार, अर्पित कुमार और भोलू श्रीवास्तव शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक ये हथियार बलिया और बक्सर के अपराधियों के लिए मंगवाए गए थे। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। यूपी के नोएडा के एक हाउसिंग सोसाइटी में पति पत्नी के झगड़े में गार्ड्स ने कानून हाथ में ले लिया और पति की सरेआम पिटाई कर दी। पुलिस ने एक गार्ड को गिरफ्तार किया, बाकी की तलाश जारी है। मामला सेक्टर 113 के अंतरिक्ष कैनिबल सोसाइटी का है, जहां घरेलू विवाद ने उस वक्त अजीब मोड़ ले लिया जब पत्नी से कहासुनी के बाद हर्षमोहन को सोसाइटी के गार्ड फ्लैट से बाहर खींच लाए और 4 गार्डों ने मिलकर डंडों से उसकी पिटाई कर दी। हर्ष का फोन भी तोड़ दिया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। एक गार्ड कृष्णा को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि बाकी गार्डों की तलाश जारी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली के मैदानगढ़ी से ट्रिपल मर्डर की सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां घर के अंदर मां बाप और बेटे की लाश मिली, जबकि परिवार का छोटा बेटा फरार है। जानकारी के मुताबिक मैदानगढ़ी थाना इलाके में प्रेम सिंह, उनकी पत्नी रजनी और बेटा ऋतिक का खून से लथपथ शव घर के अंदर मिला। तीनों की चाकू और ईंट पत्थरों से हत्या की गई। पड़ोसियों को बदबू आई तो पुलिस को सूचना दी गई। शक है कि परिवार का छोटा बेटा सिद्धार्थ ही हत्यारा है, जो घटना के बाद से फरार है। पुलिस को उसके मानसिक इलाज से जुड़े दस्तावेज भी मिले हैं। सिद्धार्थ पिछले 12 सालों से साइकोलॉजिकल इलाज में था। फिलहाल पुलिस उसकी तलाश कर रही है। अगली खबर है बिहार के मोतिहारी से, जहां बेखौफ बदमाशों ने एक घर में घुसकर 55 साल की महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। अब शक की सुई मृतका के छोटे भाई की ओर ही घूम रही है। मामला पूर्वी चंपारण के तुरकौलिया थाना क्षेत्र का है, जहां वार्ड 8 स्थित एक घर में चंदा देवी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात के वक्त महिला घर में अकेली थी। पुलिस के मुताबिक मृतका का छोटा बेटा कृष्ण जन्माष्टमी मेला देखकर लौटा था, लेकिन देर रात तक वो अपने दोस्तों के घर रुका रहा। फिलहाल वही जांच के घेरे में है। मौके पर पहुंची एफएसएल टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस सभी पहलुओं से जांच में जुटी है।
भारत की ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद फिर से सिर उठाने की फिराक में और पाकिस्तान में नए ट्रेनिंग कैंप्स और फंडिंग नेटवर्क तैयार कर रहा है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद बड़ी साजिश में जुटा है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जैश पाकिस्तान में सेफ हाउस, ट्रेनिंग कैंप और लॉजिस्टिक हब्स का नया नेटवर्क बना रहा है। डिजिटल वॉलेट इजी पैसा के जरिए सालाना 100 करोड़ पाकिस्तानी रुपए से ज्यादा जुटाए जा रहे हैं, जिसमें से करीब आधी रकम हथियार खरीदने में लगाई जा रही है। जैश 313 नए मरकज बनाने की तैयारी में भी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये भारत के लिए बड़ा अलर्ट है। बिहार के मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में पुल के नीचे महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। उसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की। जानकारी के मुताबिक कुढ़नी थाना क्षेत्र के गरहुआ गांव में पुल के नीचे एक अज्ञात महिला का शव मिला। शुरुआती जांच में पता चला कि महिला की हत्या सड़क पर हुई और शव को पुल के नीचे फेंका गया। सुबह ग्रामीणों ने जब खून देखा तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो ग्रामीण पुलिस की कार्यशैली से नाराज हो गए और विरोध करते हुए उन्होंने पुलिस वैन पर हमला बोल दिया। फिलहाल जांच जारी है। यूपी के आगरा में किसान संगठन के कार्यकर्ताओं ने टोल पर बवाल किया और टोल कर्मियों के साथ मारपीट कर लाखों का नुकसान पहुंचाया। मामला एतमादपुर थाना इलाके का है, जहां किसान यूनियन चौधरी चरण सिंह के कार्यकर्ताओं ने टोल प्लाजा पर जमकर हंगामा किया। आरोप है कि कार्यकर्ताओं ने दर्जनों गाड़ियां बिना टोल दिए निकाल दी और विरोध करने पर टोल कर्मियों से मारपीट की। इस दौरान कई बूम बैरियर भी तोड़ दिए गए, जिससे टोल को लाखों का नुकसान हुआ है। टोल मैनेजर की तरफ से पुलिस में तहरीर दी गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। पंजाब के जालंधर में नशीला पदार्थ पिलाकर लड़की से दुष्कर्म का मामला सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लुकआउट नोटिस जारी किया। दरअसल फिल्लौर क्षेत्र में 19 वर्षीय एक लड़की के साथ नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म किया गया और फिर उसका अश्लील वीडियो भी बनाया गया। मामला सामने आया तो पंजाब महिला आयोग ने सख्त कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ बुधवार तड़के दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। महिला आयोग ने पुलिस से 22 अगस्त तक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग की चेयरपर्सन ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उधर एमपी के इंदौर से लापता हुई 29 साल की अर्चना तिवारी की मिस्ट्री सुलझ गई है। 13 दिन तक लापता रहने के बाद लड़की नेपाल बॉर्डर से जिंदा मिली और कहानी में खुद उसका ही मास्टर प्लान निकला। दरअसल ये एमपी की अब तक की सबसे बड़ी मिसिंग मिस्ट्री है, जिसका खुलासा हो गया है। अर्चना तिवारी खुद ही इस प्लान की मास्टरमाइंड निकली। पुलिस के मुताबिक शादी के दबाव से परेशान होकर उसने गुमशुदगी की झूठी साजिश रची थी। इंदौर से ट्रेन पकड़ी, बैग छोड़ा, मोबाइल जंगल में फेंका और नेपाल तक फरार हो गई। पुलिस ने 3 राज्यों में तलाश के बाद उसे लखीमपुर खीरी से जिंदा बरामद किया और इस मिसिंग मिस्ट्री का पर्दाफाश कर दिया। बिहार के अररिया में फर्जी ऐप के जरिए एसपी के सरकारी नंबर से कॉल कर ठगी करने वाले 2 साइबर ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर सनसनीखेज खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी फर्जी ऐप से एसपी के सरकारी नंबर को क्लोन कर केस से नाम हटवाने के नाम पर लोगों से ठगी करते थे। मामला ताराबाड़ी इलाके का है, जहां मोहम्मद अशरफ अली और मोहम्मद इमरोज आलम को गिरफ्तार किया गया है। साइबर पुलिस ने ठगी की जांच में मोबाइल सिम पोर्टिंग की मदद से इनकी पहचान की। आरोपी एचडीएफसी और यूनियन बैंक खातों से अवैध निकासी भी करते थे। कि ये अलग अलग नंबर्स को यूज करके लोगों को कॉल करता है, कॉल करके इनसे साइबर ठगी करता है। बिहार के बक्सर में पुलिस ने हथियार तस्करों का एक गिरोह का भांडाफोड़ कर दिया और 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर 3 देसी पिस्टल और मैगजीन बरामद की। जानकारी के मुताबिक औद्योगिक थाना क्षेत्र में पुलिस ने हथियार तस्करी के मामले में 4 आरोपियों को पकड़ा। खुफिया सूचना पर की गई छापेमारी में 3 देसी पिस्टल, मैगजीन और मोबाइल फोन बरामद किए गए। गिरफ्तार आरोपियों में राकेश राय, मुकेश कुमार, अर्पित कुमार और भोलू श्रीवास्तव शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक ये हथियार बलिया और बक्सर के अपराधियों के लिए मंगवाए गए थे। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। बाराबंकी के सिद्धौर ब्लॉक में धान की फसल के लिए यूरिया की कमी से किसान परेशान हैं।
क्षेत्र की 6 सहकारी समितियों पर किसानों की भारी भीड़ देखी जा रही है। किसान टोकन नंबर के आधार पर खाद लेने के लिए कतार में खड़े हैं। किसानों को तपती दोपहरी और उमस भरी गर्मी में घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है। पिछले कई वर्षों से धान की फसल में यूरिया छिड़काव के समय ये समस्या सामने आती है। जो जैसा है वैसा लग जाता लाइन, ऐसी लाइन में खड़े रहेंगे। मजबूरी चाहता काम हो बाबूजी खड़े मिल गए नहीं मिल गए कहीं जाइए। दिल्ली के मैदानगढ़ी से ट्रिपल मर्डर की सनसनीखेज वारदात सामने आई। यहां घर के अंदर मां बाप और बेटे की लाश मिली, जबकि परिवार का छोटा बेटा फरार है। जानकारी के मुताबिक मैदानगढ़ी थाना इलाके में प्रेम सिंह, उनकी पत्नी रजनी और बेटा ऋतिक का खून से लथपथ शव घर के अंदर मिला। तीनों की चाकू और ईंट पत्थरों से हत्या की गई। पड़ोसियों को बदबू आई तो पुलिस को सूचना दी गई। शक है कि परिवार का छोटा बेटा सिद्धार्थ ही हत्यारा है, जो घटना के बाद से फरार है। पुलिस को उसके मानसिक इलाज से जुड़े दस्तावेज भी मिले हैं। सिद्धार्थ पिछले 12 सालों से साइकोलॉजिकल इलाज में था। फिलहाल पुलिस उसकी तलाश कर रही है। दिल्ली के दरियागंज में एक बिल्डिंग गिरने से बड़ा हादसा हुआ। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। बिल्डिंग गिरने की सूचना मिलते ही डीडीएमए और नगर निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचे। तुरंत ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस दौरान 3 लोगों के शव को मलबे से निकाला गया। इनकी पहचान जुबैर, गुलसागर, तौफीक के तौर पर हुई। शवों को LNJP अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि सद्भावना पार्क के पास सिटी वॉल बॉर्डर पर स्थित इमारत काफी पुरानी हो चुकी थी।